एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर है, वीडियो को एंड तक देखना। हाय गाइस, तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर के साथ। इससे पहले तक हमने देखा था, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी साइक्लोस्टोमेटा की, हमने बात की थी कॉन्ड्रेक्टिस की और हमने बात की थी ऑस्ट्रिक्टिस की। ओके, कॉन्ड्रेक्टिस की सब एक बहुत स्पेशल चीज़ थी कि ये कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है और इसके ऊपर शायद आपने एक बहुत प्यारा शॉर्ट भी देखा होगा और इनके पास प्लेकॉर्ड स्केल्स होते हैं। और जित आपकी जो पाइसिस की क्लास है ना, ये पोइकिलोथर्मस होती है, मतलब ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सारी कुछ बातें हमने की थी, इनके एग्जांपल्स भी देखे थे। एयर ब्लैडर क्या होता है ये भी समझा था, और ये भी समझा था कि ओपरकुलम का काम क्या होता है। आज हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा एम्फीबियंस की तरफ, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्लासिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एम्फीबियन का एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, और बायोस एम्फीबियन एम्फीबायोस का मतलब होता है लाइफ। ये एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है। और हम एम्फीबियंस की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं हेड में और ट्रंक में। टेल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे लेजर्ड्स होते हैं उनके पास टेल होती है, सैलमेंडर्स के पास टेल्स होती हैं, बट काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के पास टेल्स नहीं होती। फ्रॉग की टेल आपकी लार्वल स्टेज में दिखती है, बट बाद में टेल गायब हो जाती है। उसके बाद इनके पास एक अलग सा ऑर्गन होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम जो होता है एक ईयर की तरह काम करता है, रिप्रेजेंट्स द ईयर बेसिकली, है ना। एलिमेंट्री कैनाल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको क्लोका कहते हैं। और ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सारे सी डी एस एस्पायरेंट्स, एन डी एस्पायरेंट्स, एफ कैट एस्पायरेंट्स के लिए, कि रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। हर्ट 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। अभी तक हमने क्या देखा था, पाइसेस में आपकी क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के साथ साथ हमें 2 चैम्बर्ड हर्ट यानी कि वीनस हर्ट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिल रहा है। 2 ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ये भी आपके पोइकिलोथर्मस होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग सेक्सेस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे। ओवीपेरस का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ब्यूफो एग्जाम्पल है। ब्यूफो साइंटिफिक नेम होता है टॉड का, राणा साइंटिफिक नेम होता है टॉड का। अच्छा हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर इससे जुड़ा हुआ है फ्रॉग से। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक नई स्पीशीज़ मिली है जिनको म्यूजिक फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इनकी स्पेशलिटी एक बार ज़रूर सर्च करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको क्या मिला, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये अभी रिसेंटली इसके ऊपर आईबी के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। इसको पीवाईक्यू की तरह ट्रीट कर लो अब तो मतलब ये करंट अफेयर्स का हो गया। आगे एफकेट एस्पायरेंट जो है, और जो हमारे सीडीएस एनडीए या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी हो गया, और मे बी सीएससी भी पूछ सकता है। करंट अफेयर है तो भैया कहीं पर भी आ सकता है, तो ठीक है। हाइला की बात करते हैं, ट्री फ्रॉग होता है। सेलेमेंडर्स की बात कर लेते हैं, और लिमलेस एम्फीबियंस जो होते हैं उनको इस्थियोफिस नाम के एक जनरा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है फ्रॉग के बारे में। ब्यूफो का आप देख सकते हो और हाइला का देख सकते हो, सेलेमेंडर्स का भी याद रखना है, एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रेप्टाइल्स। ओके, रेप्टाइल्स में भी एक 3 चैम्बर्ड हर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। बस इनमें और एम्फीबियंस में फ़र्क इतना है कि इनके पास लोकोमोशन के लिए अलग टाइप का सिस्टम होता है। ये क्रीपिंग भी हो सकते हैं, क्राउलिंग भी हो सकते हैं, और इनके पास मतलब हमने वहाँ पे एग्जांपल लिम्बलेस एम्फीबियन का एक ही देखा था। एक ही एम्फीबियन स्ट्यूफिस हमें दिखा जिसके पास लिम्स नहीं होते, बाकी लिम्स हमें साइट हो रहे थे, है ना। रेप्टाइल्स के केस में क्या है, स्नेक जो होता है वो, और एक स्नेक बहुत बड़ी क्लास है। स्नेक इज़ नॉट जस्ट कि एक सांप की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। स्नेक इज़ अ ह्यूज क्लास एंड देयर आर सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ स्नेक्स आउट देयर। तो आपके जो स्नेक्स होते हैं दे आर लिम्बलेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमें क्राउलिंग और क्रीपिंग भी दिखता है यहाँ पे। क्राउलिंग कैसे दिखता है कि इनके जो लिम्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि ये प्रॉपरली अपने लिम्स को पूरी तरीके से खोल नहीं सकते, या फिर बहुत छोटे होंगे, है ना। तो एक क्राउलिंग मोशन हमें देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एग्जांपल्स को छोड़ के। आपके वाटर के रेप्टाइल्स भी होते हैं, वाटर स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल तो एक तरीके से, है ना। अच्छा हाँ, ये बात करने अपन भूल गए कि एम्फीबियन को ड्यूअल लाइफ से क्यों हमने रिलेट किया। एक तो इसका रीज़न ये है कि एम्फीबियंस पानी में और लैंड पे दोनों में रहते हैं, और दूसरा इसका बहुत कॉमन रीज़न ये है कि इनकी जो लाइफ होती है मॉर्फोजेनेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। इनकी लार्वल स्टेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रॉग की लाइफ साइकिल अगर अपन देखते हैं तो उनके जो लार्वल स्टेज होती है, या एक
जुवेनाइल फ्रॉग जो होता है या एक किड फ्रॉग जो है, बेबी फ्रॉग, उसके फीचर्स एक अडल्ट से अलग होते हैं, है ना। ऐसे ही हमें और दूसरे उसमें एम्फीबियंस में भी देखने को मिलती है चीज़, सिर्फ फ्रॉग में ही नहीं है, ठीक है। इनके पास भी टिम्पैनम होता है, ईयर की जगह पे लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, और हर्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। रेप्टाइल्स भी आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और स्नेक्स एंड लिजर्ड जो होती हैं वो अपना स्किन शेड करती हैं, और स्केल्स शेड होते हैं इनके, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी ओविपेरस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें अपन डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लिजर्ड की लाइफस्टाइल, या फिर एक कॉमनली हाउस लिजर्ड हो गया आपकी, या फिर आपकी गार्डन लिजर्ड्स जो होती हैं उनकी लाइफस्टाइल, या एक लाइफ साइकिल आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप ऑब्जर्वेंट हो, या आपको देखने में मज़ा आता है कि हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रहते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट लाइफ में हमें ऑब्जर्वेंट होना ही चाहिए, है ना। जब तक आप ऑब्जर्वेंट नहीं हो तो आप नेचर से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। टर्टल है, टॉर्टोइज है, ट्री लिजर्ड होता है जिसको कैमेलियन भी कहते हैं अपन, है ना। कैलोट्स होता है गार्डन लिजर्ड, जिसको हम लोग कॉमनली गिरगिट के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो गिरगिट जो है ना कलर चेंज करने वाला, दैट इज अ कैमेलियन। और कैलोट्स जो होता है, जो गार्डन लिजर्ड होती है, जो कि बहुत तेज भागता है अगर दिख जाए तो, ओके। वो आप इसकी एक बहुत प्यारी फोटो ना मैं वीडियो के एंड में लगाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखना, ठीक है। क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, और हेमिडेक्टाइलस हो गया। पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कोबरा पॉइजनस होता है, क्रेट पॉइजनस होता है, वाइपर पॉइजनस होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मेंशन ये करना चाहती हूँ मैं, एटलीस्ट इंडिया में तो सिर्फ कुछ परसेंट स्नेक्स ही पॉइजनस होते हैं। इट्स लाइक आउट ऑफ ऑल दोज करोर्स ऑफ स्नेक्स प्रेजेंट इन इंडिया, वेरी फ्यू आर पॉइजनस, सारे पॉइजनस नहीं होते। अगर हम लोगों को इस चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए एजुकेट करें कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, जिसके बाद पॉलिटी अगर जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि डीपीएसपी या डायरेक्टिव्स जो होते हैं हमारे लॉज बनाने के, सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल नंबर 48 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। बहुत कॉमनली मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग आसपास के जो सांप वगैरह बारिश के मौसम में निकल जाते हैं, या जीव जंतु जो थोड़े बहुत भी बाहर आते हैं, हम बिना सोचे समझे ना उनको मार देते हैं, और फिर वी गेट अ वियर्ड प्राइड इन दैट कि येस वी प्रोटेक्टेड आवर सेल्व्स, मे बी वी प्रोटेक्टेड आवर किड्स, कि हमने किसी दूसरे जानवर को जो कि मे बी खतरनाक हो सकता था उसको मार दिया। आई थिंक दैट इज़ रियली रॉन्ग, एंड पीपल शुड बी अवेयर दैट देर आर सर्टेन लॉज अगेंस्ट इट, एंड यू मस्ट नॉट किल स्नेक्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, एनी अदर लिविंग बींग। लाइफ सबकी इंपॉर्टेंट होती है ना, ठीक है। ज्ञान की बात होगी, आगे बढ़ते हैं हम। वाइपर्स होते हैं, क्रेट्स होते हैं, कोबरा हो गया, ये आपके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, रैट स्नेक हो गए, वुल्फ स्नेक हो गए, दीज आर नॉट पॉइजनस स्पीशीज। अब बात करते हैं एव्स के बारे में, ठीक है। एव्स जो हैं पंछी, हमारे बर्ड्स, तो इनके पास फेदर्स होते हैं। अभी किसने नहीं देखा, कौन कहेगा कि चिड़िया के पास पंख नहीं होते हैं। कितनी कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं ना। और इनके 4 लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ऑस्ट्रिच, इसके ऊपर PYQ आया हुआ है। और हाइंड लिम्स जो होते हैं उन पे स्केल्स होते हैं, है ना। हमने देखा है चिड़िया के जो पैर होते हैं, दे आर नॉट स्मूथ, दे हैव स्केल्स, दे हैव थिक स्किन। और जो कि इनके वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं डक्स के केस में, या स्वॉन्स के केस में, गूस के केस में। और ट्री ब्रांचेस पे होल्ड बनाने के लिए होते हैं, जैसे पैरेट के जो वो होते हैं आपके क्लॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, ईगल के क्लॉज बहुत पावरफुल होते हैं। एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से बोन्स का बना हुआ होता है, और बोन्स जो होती हैं अंदर से हॉल होती हैं, एयर कैविटीज होती है बोन्स में, है ना, जिसको न्यूमैटिक बोन्स भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और गिजर्ड। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। क्रॉप और गिजर्ड में क्या होता है, ये अलग से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनके चर्निंग में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि बीक में टीथ नहीं होते ना, तो बर्ड्स कैन नॉट च्यू देयर फूड, सो वेन एवर दे ईट समथिंग जो जिसका शेल हार्ड है, नट्स अगर खा लिए, अगर कोई पल्सेस खा ली, दाल वगैरह से चिड़िया ने खा ली, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्रॉप और गिजर्ड का काम अलग से होता है। और इनके जो स्टमक में ऐसे अलग से ऑर्गन्स होते हैं ना, ये क्या करता है, उसमें कुछ छोटे पेबल्स स्टोन कर लेते हैं, दे स्वॉलो सम पेबल्स, जो कि चर्न करते टाइम इनके खाने को तोड़ने का काम करे, ठीक है। द हर्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे आर एबल टू मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, यहाँ पे हमें लंग्स का यूज़ देखने को मिल रहा है। पिक्चर्स बहुत प्यारी हैं एनसीईआरटी में, मेरे पास काफ़ी पुराने टाइम की एनसीईआरटी है, और क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, बट ये तो है अभी भी, ये चैप्टर तो कहीं नहीं जाने वाला है ना।
लंग्स जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं ये लोग रेस्पिरेशन के लिए। एयर सेक्स जो होते हैं लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, और वो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। अपन सीधे ओविपेरस होते हैं, ऑब्वियसली दे डोंट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे ले एग्स। क्रो, पिजन, पैरेट, ये तो इतने से की बात करते हैं, हम तो पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल बता सकते हैं। इनके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके साइंटिफिक नेम के ऊपर पी वाई क्यू ज़्यादा रखे हैं। तो पिस्टाक्युला जो है पैरेट होता है, ये याद रखना है। स्ट्रुथ्रियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, ये याद रखना है। वो क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि आपसे पूछ लेगा कि इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है, और इनके साइंटिफिक नेम डाल देगा। क्रोवर्स डाल देगा, कोलम्बा डाल देगा, और ये एप्टेनोडाइट्स डाल देगा। मतलब अलग अलग ये वर्ड्स देगा, और फिर पूछेगा कि इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड बताओ, स्ट्रुथ्रियो डाल देगा एक ऑप्शन में, इस तरीके से। ठीक है, पैवो याद रखना है हमें पीकॉक के लिए, और नियोफ्रॉन याद रखना है वल्चर के लिए। ठीक है, मैमल्स के ऊपर आ जाते हैं। इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं मैमल्स की बात करके, और फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। सीरीज़ में आगे रुकने का तो काम ही नहीं है, जल्दी जल्दी अपन बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर पाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मैं वीडियोस पहले नहीं बना पा रही थी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण, तो अब तो नहीं रुकेंगे हम। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। मैमल्स ऑब्वियसली हम कॉस्मोपॉलिटन हैं, कहीं पे भी जाओ मैमल्स तो आपको दिख ही जाएंगे, है ना। पोलर आइस कैप से लेके डेजर्ट्स में, माउंटेन से लेके फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, केव्स में, कहीं भी आपको मैमल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैमल्स को मैमल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे कैन फीड देयर यंग वंस, दे कैन नर्स देयर यंग वंस। नरिशमेंट के इनका एक फीचर होता है कि भाई आप मैमल हो तो आप अपने बच्चों का ध्यान खुद रख सकते हो, है ना। एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। अलग अलग टाइप से हमारे लिम्स जो होते हैं हमारे यूज़ करने का काम आते हैं। हम भी एक मैमल हैं, और हमारे साथ बहुत सारे और प्राणी हैं जो कि मैमल्स हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा एक मतलब एफेक्शनेट कह लो, चाहे एफेक्शनेट मत कहो, बट एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड आपका वाइल्ड लाइफ की तरफ होना चाहिए। चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे आपके स्ट्रेज हो, सबकी तरफ एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड तो अपने को रखना है, एम्पैथी होनी चाहिए, है ना। मैमल्स हैव अ यूनिक पोजिशन हेयर। मैमल्स के ही पास हेयर होते हैं, हमें बाकी अभी तक जितने भी जानवरों की हमने बात की ना, हमें हेयर देखने को नहीं मिले। एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं पिना। अभी तक हमने टिम्पैनम की बात की थी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के केस में। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? पिना देखने को मिल रहा है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। जॉ अच्छी तरीके से मॉडिफाइड जॉज होते हैं, टीथ होते हैं। हर्ट इज 4 चैम्बर्ड। अब डिफरेंट टाइप में लिखा है यहाँ पे। जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे ना, तो माउथ को जब हम स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के हमारे माउथ में टीथ होते हैं। ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी टीथ का टाइप हमसे भी अलग हो सकता है कुछ, है ना। ज़रूरी नहीं है जैसे टीथ आपके पास है वैसे दूसरे जानवरों के पास भी हो। ओके, आगे बात करते हैं। 4 चैम्बर्ड हर्ट है, बहुत मतलब ईजी सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और फिर होम्योथर्मस होते हैं, हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होती है लंग्स के थ्रू होती है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। वीवी पेरेस हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। और इसका एक्सेप्शन है, अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल हो गया आपका प्लैटिपस, जो कि ओवीपेरस होता है। वीवीपेरस कौन से होते हैं? कंगारू। कंगारू के साइंटिफिक नेम के ऊपर पीवाई क्यू आ रखा है, याद रखना है। ये मार्कोपस कंगारू का साइंटिफिक नेम है, इसके ऊपर पीवाई क्यू आ रखा है। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, यहाँ पे अपन देखते हैं, है ना। ये अच्छे अच्छे मैमल्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। कैमल और मकाका मंकी को कहते हैं, रेटस रैट को कहते हैं, कैनिस डॉग होता है, फेलिस कैट होती है। ये दोनों पॉइंट्स आपके इंग्लिश में भी मदद करेंगे। आप मेरे को बताना किस तरीके से। कमेंट्स नहीं करते हो यार, मैं इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, मुझे कमेंट्स तो कर दिया करो कम से कम। एलिफिस जो होता है, एलिफेंट्स होते हैं। एक्यूस हॉर्सेस होते हैं। एंड डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन का नाम हो गया। डॉल्फिन से रिलेटेड एक पीवाईक्यू जो कि उत्तर प्रदेश को रिलेट करता है किसी तरीके से, अगर आपने पढ़ा है तो बताना ज़रूर। बुलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल है। पेंथेरा टाइग्रिस टाइगर है। पिछले साल मार्च में हमने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने ईयर्स कंप्लीट किए ये भी बताना। और ये मार्च में या फिर मई में, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को। मे बी इट इज़ अबाउट मई। ओके, पेंथेरा टिग्रिस जो आपकी स्पीशीज़ है, मई में या मार्च में इनके प्रोटेक्शन एक्ट के कितने साल पूरे हुए हैं, और अभी टाइगर्स का सेंसस जो है क्या चल रहा है, और कितने सालों में टाइगर का सेंसस करना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में एक बार देखना ज़रूर। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। The salient and distinguishing features of phyla under animal kingdom is comprehensively given in this table, and I hope that you will all look at this table once so that you are able to recall whatever we have studied till now in a very effective manner. This is for revision, okay? So एक बार रिविजन कर लो इस चैप्टर का, and you are done and dusted. We are done with this chapter completely, guys.
टेल मी व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू स्टडी। मे बी हम लोग प्लांट किंगडम के साथ जाएंगे, नहीं तो इफ़ यू वांट वी कैन गो विद ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। वी कैन गो विद लाइफ प्रोसेसेस स्टडिंग हाउ डाइजेशन अकर्स, हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में। तो उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। स्ट्रैटेजी उसके लिए एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग रखेंगे। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जितना पार्ट है ये अपन एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं। आई रियली फील दैट दिस इज़ द बेसिक अप्रोच, और इससे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये सीखने में तो बहुत हेल्प मिलेगी। बुक को किस तरीके से रीड करना है ना। रीडिंग इज़ रियली द की फॉर योर इंग्लिश, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, फॉर योर नॉलेज एज वेल। तो अभी के लिए इतना ही, वी आर डन विद दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सी यू गाइस।